एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी के घर में आग लगा दी। अब भाई आग लगा दी तो जिसके घर में आग लगाई गई वह एफआईआर दर्ज कराएगा। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस तुरंत एक्शन में आएगी। 41 सीआरपीसी के अंतर्गत उस अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 यह प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी अपराध के कारण कि इसने यह अपराध किया, उस पर ऐसा आरोप है, चूंकि अपराध संज्ञेय है और गैर जमानती है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। धारा 57 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यह प्रावधान करती है कि उस व्यक्ति को किसी भी दशा में अगर अन्वेषण 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता तो 24 घंटे से ज़्यादा आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। आप 24 घंटे के अंदर केवल जो समय पुलिस की कस्टडी से यानी थाने से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसको छोड़कर आप उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और फिर जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट होगा यानी स्थानीय क्षेत्राधिकार में जिसके वो थाना आता होगा, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अंतर्गत जब 24 घंटे से के अंदर अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन अगर पूरा नहीं किया जाता तो उस अभियुक्त की रिमांड स्वीकृत करेगा, मतलब जुडिशियल कस्टडी उसकी स्वीकृत कर लेगा। और 15 दिवस से अनधिक, मतलब 15 एक बार में 15 दिन से ज़्यादा नहीं, इसीलिए 14 दिन का ही रिमांड दिया जाता है। 15 दिवस से अनधिक की अवधि के लिए उसको कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश करेगा। अब अभियुक्त तो चला गया जेल में, और मान लीजिए विवेचना 1 साल तक ना हो, तो इन्वेस्टिगेशन 1 साल तक ना हो, तो फिर क्या होगा? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ही यह प्रावधान है कि धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता, इसके उपखंड में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त पर जिस पर यह आरोप है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा हो सकती है या मृत्युदंड तक भी दिया जा सकता हो, आजीवन कारावास हो सकती है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक, ऐसे अपराध की विवेचना 90 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। और अगर 10 वर्ष से कम का कारावास का दंड है या जुर्माना है तो ऐसे अपराध की विवेचना 60 दिनों के अंदर पुलिस को पूरी करनी होगी। मतलब पुलिस का जांच अधिकारी, जो भी विवेचना अधिकारी होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वह उसके अन्वेषण 90 दिन, अगर अपराध 10 वर्ष से ऊपर के कारावास से दंडनीय है या मृत्युदंड से दंडनीय है, जुर्माने से दंडनीय, 60 दिन अगर अपराध 10 वर्ष के कारावास से कम के लिए दंडनीय है तो पूरा करेगा। अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा? अगर 90 दिन और 60 दिन की अवधि में अगर विवेचना अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जांच यानी इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी नहीं की उस अवधि में, तो उस अभियुक्त को जमानत के प्रार्थना पत्र पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 या 439 सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत दे दी जाएगी। और उस पर यह मान लिया जाएगा कि हाँ, उसने प्रॉपर वे में जमानत के लिए अप्लाई किया था, जो सही प्रोसीजर था, प्रॉपर प्रोसीजर था, उसको फॉलो करते हुए जमानत के अप्लाई किया था, और उसको जमानत दे दी जाएगी। बंद पत्र से लिए जाएंगे और जमानत दे दी जाएगी। इसलिए अगर अभियुक्त जब जेल में होता है तो आपने देखा होगा कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आरोप पत्र 90 दिन और 60 दिन की अवधि में दाखिल हो जाता है। मतलब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर है, अगर प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्ट में सीधे जाएगा तो स्पेशल कोर्ट में सीधे आरोप पत्र प्रेषित कर दिया जाता है। अगर नहीं किया गया तो क्या होगा? अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, और उसका जिम्मेदार वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जो इसके ऊपर विवेचना का दायित्व, उसने लापरवाही की और अपना काम सही समय से नहीं किया, इसलिए अभियुक्त को जमानत दे दी गई।
क्योंकि अभियुक्त को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 यह अधिकार देता है कि गिरफ्तारी और निरोध से इसको संरक्षण प्रदान करता है। आप किसी के मूल अधिकारों को नहीं खा सकते, मूल अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते। अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी, आपको एक समय सीमा दे दी गई है, नहीं करेंगे तो अभियुक्त भी जेल में नहीं रहेगा, क्योंकि उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 उसको यह अधिकार देता है। लेकिन जिन मामलों में अभियुक्त जेल में नहीं होता है, आपने देखा होगा कि उनमें काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी पुलिस 1-1 साल तक चार्जशीट सबमिट नहीं करती है। लेकिन इसीलिए जिस मामलों में अभियुक्त जेल में, उसमें एक समय बांध कर दिया गया कि 90 दिन और 60 दिन की अवधि में ही आपको चार्जशीट सबमिट करनी है, इसलिए यह प्रावधान है। और अगर कोई अभियुक्त मान लीजिए सम्मन मामले में भी किसी मजिस्ट्रेट के अन्वेषण पे कारागार में रहता है, तो उसमें भी 6 माह के अवधि के अंदर ही वह उस अन्वेषण को पूरा करेगा, क्योंकि 6 माह के अवधि के अंदर अगर अन्वेषण पूरा नहीं करता है तो फिर उसे कारण अभिलिखित करना पड़ेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट के मामलों में तो ऐसा रेयरली होता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं मूल अधिकार प्रभावित होते हैं या अभियुक्त के अधिकार प्रभावित होने के चांस होते हैं तो वह पुलिस के मामलों में ही, क्योंकि पुलिस थोड़ी सी लापरवाही करती है। 167 दंड प्रक्रिया संहिता में इसीलिए इस अवधि को 90 और 60 दिन की अवधि को नियमित किया गया, प्रावधानित किया गया कि हाँ, इस अवधि में चार्जशीट सबमिट हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलता रहे। थैंक यू।